हेलो क्लास 8th स्टूडेंट्स। तो जो बेटा आपका चैप्टर नंबर 17 चल रहा है उसमें जो आज का टॉपिक है आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो इसमें जो हम पढ़ेंगे जितने भी हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं, नेचुरल सैटेलाइट के बारे में हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियोस में। नेचुरल सैटेलाइट वो होते हैं जो नेचर ने खुद क्रिएट करे हैं और अर्थ के चारों जो रिवॉल्व कर रहे हैं, मतलब जो प्लेनेट के चारों रिवॉल्व करते हैं। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो है जो इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं और किसी भी प्लैनेट के अराउंड वो रिवॉल्व करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो भी मैन मेड द्वारा है, अर्थ के चारों रिवॉल्व करने वाले काफ़ी हैं इस टाइम अमाउंट में। तो मैन मेड स्पेस क्राफ्ट, इंसानों द्वारा बनाए हुए spacecraft placed in orbit around the earth, अर्थ के चारों ऑर्बिट में जिनको प्लेस करा गया है उनको बेटा हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट, यानी कि कृत्रिम उपग्रह। क्या बोलते हैं बेटा हम इनको? कृत्रिम उपग्रह। लिखा हुआ इधर, मैन मेड स्केप स्पेस क्राफ्ट प्लेस्ड इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों ओर जो चक्कर लगा रहे हैं इंसानों के द्वारा बने हुए स्पेस क्राफ्ट, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? आर्टिफिशियल सैटेलाइट या फिर मैन मेड सैटेलाइट। तो जो सैटेलाइट है जिनको हम अर्थ के ऑर्बिट में प्लेस करते हैं उनको हम एक लॉन्च व्हीकल द्वारा करते हैं जिसको हम बोलते हैं रॉकेट। क्या बोलते हैं बेटा हम उसको? रॉकेट। तो जितने भी सैटेलाइट हैं जिनको हम अर्थ के ऑर्बिट में प्लेस करते हैं उनको हम रॉकेट के थ्रू जो है प्लेस करते हैं। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है हमारे जो धरती से कुछ 100-200 कुछ 500 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर क्या करते हैं बेटा? वो घूमते हैं। जैसे दिखाया हुआ ये हमारी अर्थ है इस डायग्राम में, और ये सैटेलाइट है आर्टिफिशियल, और इस तरह से अर्थ के चारों चक्कर लगाएगा यूं इस तरह से। ठीक है, अर्थ के चारों चक्कर लगाएगा तो अर्थ से ये 100, 200, 400, 500 किलोमीटर तक ऊपर होते हैं, 1000 तक भी। तो मोशन जो होता है सैटेलाइट का वो किस तरीके से मेंटेन होता है? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो उनको क्या प्रोवाइड करता है? सैटेलाइट्स को, उनके मोशन को मेंटेन रखता है। ठीक है, तो ये ऐसे ही रिवॉल्व करते हैं जैसे कि नेचुरल सैटेलाइट रिवॉल्व करता है। ठीक है, और ये लगातार रिवॉल्व करते रहते हैं विदाउट स्टॉपिंग, ये रुकते नहीं है। ठीक है, तो इनको जो एनर्जी है वो घूमने के लिए हमें ऐसे कोई अलग से एनर्जी नहीं देनी पड़ती। ये अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, उसको अपनी ओर खींचता है। अर्थ जो खींचती है सैटेलाइट्स को, उन्हीं की वजह से ये बेटा क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। तो जो मेन जो डिफरेंस है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स एंड नेचुरल सैटेलाइट के बीच कुछ डिफरेंस है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स तो काफ़ी हैं, लेकिन जो हमारे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है वो एक ही है जो कि मून है। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं वो अर्थ के बहुत पास है, वेरी नियरर टू अर्थ देन नेचुरल सैटेलाइट। जो नेचुरल सैटेलाइट के कंपैरिजन में अर्थ के बहुत पास होते हैं। कौन बेटा? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। जो हाइट है आर्टिफिशियल सैटेलाइट की अर्थ पे, उसको हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो नेचुरल सैटेलाइट है जो कि मून है, उसके केस में ये बात पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनकी जो हाइट है वो नेचर ने खुद ही डिसाइड करी है, उस पे मैन का कोई रोल नहीं है। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई। ये दो मेन डिफरेंस हैं जो मैंने आपको बताए हैं आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सैटेलाइट में। जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में कई तरह के इक्विपमेंट होते हैं और इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके अंदर। ठीक है, और जैसे कि वो साउंड, पिक्चर्स, मशीन्स, कैमरा, इंफ्रारेड सेंसर्स, ये सब जो है उनके मशीन में फिट होते हैं। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है उनको ये सब काम करने के लिए, वो जो है उनको सोलर सेल के द्वारा मिलती है। इलेक्ट्रिसिटी क्यों चाहिए होती है बेटा? जैसे
वहाँ पे जैसे कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, वो किसी अपने जो इधर जो पास आस में कोई भी और अदर मैटर्स है, मेट्रोइड, उनकी पिक्चर लेनी होती है, तो उनका कैमरा, टेलीस्कोप, सेंसर जो भी हम फिट करते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट में, वो वर्क करते हैं। और उनको जो वर्क करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, वो हमें कोई, हम उसको अर्थ से वो एनर्जी नहीं देते। कोई हमने तार लगा रखा है सैटेलाइट में जो उनको करंट दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। उनको जो एनर्जी मिलती है वो सन के द्वारा मिलती है। उसमें जो है सोलर पैनल, सोलर सेल लगे होते हैं। देखो बेटा, जो इस पिक्चर में मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो दो प्लेट है, ये सोलर पैनल है, ठीक है, जो क्या करते हैं, सन से हीट लेते हैं और उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। फिर उस इलेक्ट्रिसिटी से जितनी भी मशीन्स उस सैटेलाइट के अंदर लगी हुई हैं वो वर्क करती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है उसमें क्या क्या होते हैं इक्विपमेंट्स हमने बताया, वो टेलीस्कोप, सेंसर और कैमरा, रिले मशीन, पिक्चर्स की जो मशीन, साउंड जो कैरी करती हैं, ये सब उसमें सिस्टम ऑलरेडी लगा होता है। और उन सबको वर्क करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है वो सोलर सेल के द्वारा प्रोवाइड करी जाती है। और सोलर सेल कैसे वर्क करते हैं बेटा, वो क्या करते हैं, जो सन से जो लाइट आती है उसको जो है इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो जो ये जो वर्ड है, ये सैटेलाइट है, मतलब आर्टिफिशियल सैटेलाइट, इनका जो काफ़ी जगह रोल है, इनके हमारे लिए काफ़ी बेनिफिट है। हम जो है बारिश आने की संभावना है, कई ऐसे इलाके जहाँ हम नहीं जा सकते, और हमारे जो हवा है कहाँ पर कैसी है, कितनी बरसात कहाँ पर होगी, इनका काफ़ी जगह हमारे लिए यूज़ है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का कम्युनिकेशन में। तो बट नेचुरल सैटेलाइट ऐसा कुछ काम नहीं करते, उनका कोई रोल नहीं है हमारे लिए कुछ भी काम करने के लिए। ये जो सिर्फ जितने भी काम हमें करवाने होते हैं वो हम किन के द्वारा करवाते हैं बेटा, आर्टिफिशियल सैटेलाइट के द्वारा ही पॉसिबल है। तो बस आर्टिफिशियल सैटेलाइट को हम अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग जो है जितनी ऊंचाई पर चाहे उतनी ऊंचाई पर रिवॉल्व करवा सकते हैं अर्थ के चारों ओर, और जिससे हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रॉकेट। क्या बोलते हैं बेटा, रॉकेट। तो रॉकेट के द्वारा ही इनको अर्थ के ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए उनको छोड़ा जाता है। तो ये सब हमने आपको पढ़ाया। और जो नेक्स्ट वीडियो हम आपको इसके यूजेस बताएंगे, क्या होते हैं, किस तरीके से हम इनको यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही।